नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं कथकई श्रृंखला की 48वीं कहानी। बचपन में गांव वाले घर के मोड़ से हर दिन एक आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए गुजरता था। उसके आने की टाइमिंग अक्सर वही होती थी जब हम दोपहर में या तो सोने जा रहे होते या सोकर उठ रहे होते। जब से उसे पता चला कि मोड़ वाले घर में 3 आइसक्रीम खरीदार हैं, तो वो मोड़ पे आते ही घंटी बजाना तेज कर देता था। मैं बाहर जाती और उससे 3 आइसक्रीम खरीदती। फिर मैं, दीदी और मम्मी बड़े चाव से उसे खाते। हालांकि जब थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि जिसे मैं आइसक्रीम समझती थी, असल में वो तो सॉफ्टी है। लेकिन वो भैया उसे आइसक्रीम ही बोलकर बेचते थे, तो हम भी उसे आइसक्रीम ही समझते थे। जब कभी मैं 2 आइसक्रीम लेती थी, तो वो तपाक से पूछता, आज 2 ही क्यों? मैं कहती, मम्मी का व्रत है भैया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता। अब यह रोज की बात हो गई थी। वह मोड़ से गुजरता, घंटी बजाता, मैं बाहर निकलती और फिर आइसक्रीम खरीदती। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 3 आइसक्रीम खरीदार में से एक ने हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। दिन गुजरे नहीं, गुजारे गए। साल बीते नहीं, बिताए गए। फिर साल कई सालों में बदले। पर मोड़ पर हर गर्मी के मौसम में आइसक्रीम वाला घंटी बजाता रहा। फिर अचानक एक दिन वो मेरे घर पे आया। मम्मी को सामने देख पूछा, अब आप आइसक्रीम क्यों नहीं लेते? माँ की आंखें नम हो गई। आवाज सुनकर मैं भी बाहर आई और उसे कुछ कहती, इससे पहले ही वह बिना मेरे जवाब सुने जाने के लिए मुड़ चुका था। शायद माँ की खामोशी ने उसे जवाब दे दिया था। बेशक अब मुझ में गांव होली दिवाली तक ही सिमट कर रह गया है, लेकिन गांव का मोड़, वह आइसक्रीम वाला और दीदी की यादें हर दिन मुझे गांव लेके जाते हैं।